नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद पाठक, मार्शल आर्ट कोच, आपका दोस्त, आप सबका आपके चैनल प्रमोद पाठक मार्शल आर्ट एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, व्यूअर्स के कहने पे कई मैसेजेस आए हैं, कई कमेंट्स आए हैं कि सर पंचिंग बैग पर कैसे पंच करें कि हमें चोट नहीं लगे और हमारे पंच और किक्स काफी मजबूत हो, यानी कि पंचिंग बैग पर पंच कैसे करते हैं। तो उस पर ये पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद पहले भी मैंने वीडियो बनाया है कि एल्बो स्ट्राइक कैसे करते हैं, है ना, पंच कैसे करते हैं, किक्स कैसे करते हैं। आज कुछ विशेष बतलाने वाला हूँ इस वीडियो में। आप देखेंगे, समझेंगे कि पंच कैसे करते हैं। देखिए, कई बार होता है कि बच्चे आते हैं नए नए और सीधे पंच पे जैसे तैसे पंचिंग बैग पर पंच करने लगते हैं। उससे उनकी उंगलियों पे चोट लगती है, कलाई पे चोट लगती है, एल्बो ज्वाइंट पे चोट लगती है और शोल्डर ज्वाइंट पे भी चोट लगती है। अब झटका मारेंगे तो चोट लगेगा। कई बार उनके स्किन छिल जाते हैं, हार्ड पंचिंग बैग पे पंच करेंगे तो छिल जाते हैं। कई बार होता है कि आप पंच मार रहे हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, ये मुड़ गया, कलाई टूट गई। तो देखिए क्या है तरीका, क्या है सही ढंग से पंच करने का पंचिंग बैग पर। मान लेते हैं कि ये आपका पंचिंग बैग है, तो नॉर्मल सॉफ्ट है। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करें। सबसे पहले पंच आप सॉफ्ट चीज से करेंगे जहां पे आसानी से मारा जा सकता है। तो कई बार होता है जैसे तैसे मारने लगते हैं लोग, ऐसा मुड़ गया, यहाँ पे रिस्ट टूट गया, ऐसा पंच मारे ये टूट गया, ऐसा पंच मारे यहाँ से इस तरह से मुड़ गया, यहाँ से टूट सकता है। कई बार ऐसा मारे छिल गया यहाँ पे। तो ये आम बातें हैं जो अक्सर बच्चों के साथ होती रहती है, जो नए नए आते हैं, बिगनर्स आते हैं। तो आपके जो मार्शल आर्ट टीचर है, जो कराटे के टीचर है, कुंफू के टीचर है, ताइक्वांडो के टीचर है, उसू के टीचर है, जो भी मार्शल आर्ट आपको सिखाते हैं, वो जिस तरह से आपको गाइड करते हैं, आप पेशेंस के साथ उनकी बातों को समझें और उन्हीं के गाइडलाइन में ही प्रैक्टिस करें। कई बच्चे बहुत जल्दबाजी में होते हैं कि सर मुझे बहुत जल्दी सीखना है मार्शल आर्ट, मुझे बहुत ताकतवर बनना है, जल्दी से पंचिंग सीखना है, पंच किक करना है, और वैसे बच्चे डैमेज होते हैं। और मैं एक बार बताता हूँ, एक अच्छी तरह से एक बात को समझ ले आप लोग कि मार्शल आर्टिस्ट के लिए आपके हाथ पैर ही आपके हथियार हैं, और यही आपके डिफेंस के टेक्निक्स करने के लिए यही आपके एपरेटस हैं। तो आप अपने शरीर को, अपने हाथ पैर को मजबूती के साथ बना के रखें, इससे कभी डैमेज ना होने दें। यदि एक बार डैमेज हो गया तो फिर जीवन भर के लिए वो मजबूती नहीं आ पाएगी जो ओरिजिनल में होता है। मान लो कलाई टूट गई, एल्बो ज्वाइंट टूट गया ना, शोल्डर ज्वाइंट टूट गया, उंगलियां फ्रैक्चर हो गई, तो जो मजबूती अभी ओरिजिनल में है वो मजबूती कभी दोबारा नहीं आ पाएगी। हमेशा के लिए वो पार्ट जो टूट चुका है या क्रैक हो चुका, वो वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। फिर आप फाइट आसानी से नहीं कर पाएंगे। आप मारेंगे तो आपको भी पेन होगा, दर्द होगा। इसलिए धीरे धीरे पैशंस के साथ स्लो मोशन में आप पंच का प्रैक्टिस करें और अपने हाथों को, पैरों को मजबूत बनाएं, हर पार्ट को मजबूत बनाएं, पंच को मजबूत बनाएं। तो आज जो वीडियो लेकर के मैं आया हूँ, बस इसी पे बेस है कि पंचिंग बैग पर पंच कैसे करते हैं और किक्स कैसे करते हैं। तो नॉर्मल जैसे शुरुआत करते हैं, तो आप ऐसा बैठ जाएं और स्लो मोशन में पंच करें, ऐसे ऐसे स्लो स्लो, ऐसे इस तरह से स्लो मोशन में इस तरह से पंच करें। इस तरह से देखिए, ये सीधा हो और ये जाके सीधा हो, इस तरह से सीधा हो, ऐसे सीधा हो, ये सीधा हो, ये सीधा हो। क्या है पंच को, अब जैसे मैं हर बार बताता हूँ आपको, ये चीज पंच करना है, ये चीज करना है, लेकिन पंचिंग बैग पर कहाँ मारे पंच? तिरछा नहीं मारे, ऐसा पंच ना करे कि ऐसे टेढ़ा हो जाए, इधर से ना करे कि ये टेढ़ा हो जाए और ये मुड़ जाए। ऐसा पंच मार रहे बहुत जल्दबाजी में और ये मुड़ गया, या आप ऐसे ऐसे मार रहे जैसे तैसे तो हाथ छिल गया आपका। ऐसा नहीं है बहुत ताकत से मारेंगे तो जल्दी मजबूत होगा, ऐसा नहीं। धीरे धीरे आपकी स्किन मजबूत होंगे, पेनलेस हो जाएंगे, दर्द का अनुभव नहीं होने लगेगा, हार्ड ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ये हार्ड हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे। हर पार्ट को मजबूत करना है, ये इस पर पैसेंस रखना है, इस पर टाइम लगेगा। ऐसा नहीं कि यार 2 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर आप बहुत अच्छे मार्शल आर्टिस्ट हो गए, किक पंच चलाने लगे, ताकत हो गया, ऐसा नहीं। स्लो मोशन में और धीरे धीरे आप बढ़ाएं
जैसे जैसे आप पंच करते जाएंगे, किक्स करते जाएंगे, आपको अनुभव होता जाएगा कि किस तरह से पंच करना। और एक और खास बात कि जब भी पंचिंग बैग पर या किकिंग पैड पर आप पंच या किक करने जा रहे हैं या कोई भी कातास कुमिते कुछ भी करने जा रहे हैं, तो वार्म अप पहले कर लें। बिना वार्म अप किए कभी भी किसी भी पंचिंग बैग पर या पैड पर कभी भी किक पंच ना करें, क्योंकि बॉडी वार्म नहीं होगा तो इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो पहले वार्म अप करें, स्लो स्लो पंचिंग करें, किक करें। अब धीरे धीरे जब बॉडी वार्म होने लगेगा फिर धीरे धीरे आप स्पीड बढ़ाते रहें। आते के साथ पूरा हीट ना करें, पावर के साथ ना करें। कई लोग आते हैं और बिना वार्म अप किए किक दिखाने लगते हैं, पंच मारने लगते हैं पूरी ताकत के साथ, तो इंजरी होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्लो मोशन में आप पंच करें धीरे धीरे। जब बॉडी वार्म अप होने लगे, धीरे वार्म अप करने के बाद की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले तो वार्म अप कर ले आप। पंचिंग बैग पर भी वार्म अप है, आप पंच कर रहे हैं 10-20 पंच आप स्लो मोशन में कर लें, फिर थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाएं, ताकत बढ़ाएं, फोर्स भी बढ़ाएं धीरे धीरे, लेकिन ग्रेजुअली, अचानक आते के साथ। सेम अप्लाई होता है आपका किक्स पर भी। जैसे आप नॉर्मल में किक चलाते हैं शुरू में, उसी तरह से किक मारें। ऐसा नहीं कहा पूरा ताकत से मारने लगे, तो वैसा नहीं करना है, स्लो मोशन में आपको करना है। उसके बाद धीरे धीरे आप किक्स को भी बढ़ा सकते हैं। अब ये तो सॉफ्ट है, इस पर आप किक्स भी चला सकते हैं। आप आराम से यहाँ खड़े हो जाए और ये खड़े होकर क्या ये किक्स मार सकते हैं, इस तरह जाएंगे। और ये स्लो स्लो आप किक्स का प्रैक्टिस करें, इससे स्लो स्लो इस तरह से आप किक का प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्लो मोशन धीरे धीरे बढ़ाएंगे, दोनों पैर से फ्रंट किक चलाएंगे, माउसी गिरे चलाएंगे, गोरा माउसी चलाएंगे, तो धीरे धीरे किक्स पंच का प्रैक्टिस आप करेंगे। उसके बाद आते हैं थोड़ा हार्ड ऑब्जेक्ट। देखिए ये पंचिंग बैग जो है ये थोड़ा सा हार्ड है, देख सकते हैं आप, ये पंचिंग बैग हार्ड है। इस पे बहुत सावधानी के साथ प्रैक्टिस करना है, इस पे चोट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस पे जब भी आप पंच कर रहे हो या किक कर रहे हो तो स्लो मोशन में करें, अदरवाइज इसमें मुड़ने का चांसेस ज्यादा है ना। किक्स भी मार रहे हैं तो किक्स मार रहे हैं तो किक्स को भी ध्यान में रखना है कि क्या कर रहे हैं, कैसे मार रहे हैं ये। तो इस पे भी आप सावधानी के साथ प्रैक्टिस करें। जब भी किक पंच करें तो स्लो मोशन में करें और धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएं, ताकि आपका पंच किक बहुत इजी वे में हो सके, बहुत आसानी से हो सके। तो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह के सॉफ्ट पंचिंग बैग पर यूज करें किक्स पंच को। उसके बाद धीरे धीरे आप बढ़ाते बढ़ाते उसको किक्स पंच को आप ले जाए। और पंच जब आप करें तो बॉडी को पूरी तरह से जमीन पे पकड़ के रखें, तो दबा के रखें, ताकि आप जब मारें है ना तो आप आगे की ओर ना झुके। जब आगे झुकेंगे तो बॉडी अनबैलेंस हो जाएगा और आपके हाथ हो सकते हैं कि अनबैलेंस होकर के ये फ्लाई टूट जाए। तो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो सावधानी के साथ करें, आराम से खड़े हो जाएं इस तरह से आराम से, और एक डिस्टेंस मेंटेन कर ले कि कहाँ तक मेरा पंच सही खुल रहा है, ऐसे है ना। उसके बाद इस पे पंच करें धीरे धीरे, ऐसे चलिए क्लोज होगा, ये मार रहे ऐसे ऐसे मार रहे तो आप डैमेज हो सकते हैं, आपको चोट लग सकती है और ये काफी खतरनाक हो सकता है। तो धीरे धीरे पंच करें, पैसेंस के साथ करें। और पंचिंग बैग में कैसे मारते हैं ये आज मैंने पार्ट 1 पे बताया। पार्ट 2 पे भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप पंच करेंगे। अलग अलग पार्ट से मैं दिखाऊंगा आपको कि अलग अलग पार्ट पे किस तरह से पंच करेंगे। आप नाइफ हैंड का किस तरह से मजबूत करेंगे, एल्बो का स्ट्राइक कैसे करेंगे, हेड का स्ट्राइक कैसे करेंगे, है ना, ये पाम का स्ट्राइक कैसे करेंगे, आप हैमर पंच का स्ट्राइक कैसे करें। ये सारे अलग अलग पार्ट में लेके आऊंगा, क्योंकि एक ही साथ बहुत लंबा वीडियो बनाना अच्छा नहीं है, तो पार्ट वाइज मैं लेकर के आता रहूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ, उन फैमिली मेंबर के साथ जो मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं। बिगनर्स के पास, एडवांस जो सीख रहे हैं एडवांस उनके पास, इंटरमीडिएट के पास, जो मार्शल आर्ट सीख रहे हैं उनके पास भी, और जो सीखना चाहते हैं उनके पास भी, ताकि उन्हें भी कुछ नया मिले, किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो आइडिया हो जाए और आराम से प्रैक्टिस कर सके, मजबूत बने और वक्त आने पर दुश्मनों को सबक सिखा सके। तो दोस्तों यदि आप सब नए हैं इस चैनल पर तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि इस तरह के अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे।
और कमेंट्स बॉक्स पर लिखिएगा वीडियो कैसा लगा और किस तरह का वीडियो आप देखना पसंद करते हैं, वैसा वीडियो लेकर के मैं आपके बीच आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।